आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज 8 क्लास का वार्षिक परीक्षा ये पेपर 2 में आपका ये सामाजिक विज्ञान का हम यहाँ पे आपको आंसर बताने वाले हैं। तो देखिए आपका कितना प्रश्न सही हुआ और आपका कितना नंबर आएगा, आप रिजल्ट से पहले जान सकते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान पृष्ठ संख्या 80 से 116। पहला क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आपका 3 कालखंड है, ठीक है। ये देखिए प्राचीन, मध्य और आधुनिक है, और उसके अलावा भी और भी बहुत विद्वान अलग अलग तरीके से बांटे हैं, लेकिन इसको यहाँ पे आपका 3 आंसर होगा, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसमें बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन भी कर देता है, लेकिन आपका बुक में है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 1775 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सिराजुद्दौला। 104 नंबर प्रश्न है, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है, 1859 से 60 में, ठीक है, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। 105 नंबर प्रश्न है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, दादा भाई नेरोजी, ठीक है। आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ सारा क्वेश्चन आंसर आपको सही सही मिलेगा आंसर, ठीक है। 106 नंबर प्रश्न है, किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, सफ़ेद। 107 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में लेन देन का साधन था। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, वस्तु विनिमय, ठीक है, सामान का अदला बदली। 108 नंबर प्रश्न है, भारी अभियंत्रण संयंत्र एचईसी की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1958 में, ठीक है, ये रांची में है। 109 नंबर प्रश्न, मलमल मसलिन क्या है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, बारीक सूती कपड़ा, ठीक है, बहुत ही महीन सूती कपड़ा होता है ये। 110 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, सिपाही विद्रोह, ठीक है, मंगल पांडे इसका शुरुआत किए थे। 111 नंबर प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, 16 अप्रैल 1858 को, ठीक है। 112 नंबर प्रश्न है, कौन भारत को असभ्य देश मानता था। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, थॉमस वेविगटन मेकाले, ठीक है। मेकाले भारत को असभ्य देश मानता था, और यही बाद में अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर चालू किए। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, 1901 में, ठीक है। ये आपको अलग अलग जगह में अलग अलग भी देखने को मिल सकता है, 1921 भी मिल सकता है, 1922 भी मिल सकता है, और 1951 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1901 सही होगा, ठीक है। 114 नंबर प्रश्न, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है, और उस टाइम थे अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 115 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ण व्यवस्था आधारित था। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, कर्म पर, यानी कि काम जैसे करते थे लोग उसी आधार पर उसका जाति हो जाता था। बाद में ये क्या हो गया कि जन्म के आधार पर लोगों का जाति जाना जाने लगा, पहले उसके काम पे ही जाना जाता था, ठीक है, यानी कि 2 नंबर कर्म आपका सही है। 116 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जनरल डायर ये गोली चलाने का आदेश दिए थे, और यहाँ पे जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 117 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी हो गया, ठीक है। 118 नंबर प्रश्न, मानव स्वयं में एक है। तो यहाँ पे संसाधन, ठीक है, मानव स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि जितने भी संसाधन है उसको आवश्यकता के योग्य माने बनाने का काम जो करता है वो मानव ही है, इसलिए मानव एक संसाधन है, ठीक है। 119 नंबर प्रश्न है, जैव संसाधन होता है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर प्रश्न सही होगा, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ठीक है। 120 नंबर प्रश्न है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से
नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं। तो यहाँ पे होगा नवीकरणीय। ठीक है। 121 नंबर प्रश्न है, जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी। पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है या नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखिए जो 122 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखिए रक्षक मेखला भी है, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई ये भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्चिंग जो है ये सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन मल्चिंग जो है ये, इसको थोड़ा जानिए। ये मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें कटी हुई पत्तियों, पुआल, पत्तों की कूड़े आदि का उपयोग करके मिट्टी को ढकने के लिए खेती और उस पर फसल उगाने की एक विधि है। ठीक है। अगला 123 नंबर प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 21 मार्च। ठीक है। 124 नंबर प्रश्न, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कोयला में तो यहाँ पे होगा आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन होगा तो आप बुक में जाके देख सकते हैं। 125 नंबर प्रश्न, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन दूसरा होगा सही। ठीक है। 126 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, ज्वारीय ऊर्जा। ये समुद्र में होता है। ठीक है, ज्वार जो उठता है उससे। तो इसे ये चारों ही ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा हो गया। 127 नंबर प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका पटसन। ठीक है, पटसन जूट को कहा जाता है, ये सुनहरा रेशा है। ठीक है, गांव में अब भी लोग इससे पोचाड़ा वगैरह काम करते हैं, और जो चावल की बोरियां वगैरह होती है वो भी पटसन से ही बनता है। ठीक है। 128 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है, चाय और कहुआ। ठीक है, ये पेय फसल है। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, आर्थिक क्रिया। ठीक है, जिसमें आपको कमाई होता है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, और अगर कमाई नहीं होता है तो वो गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, संचार के साधन का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, इंटरनेट। ठीक है। 131 नंबर प्रश्न, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, लोहा। 132 नंबर प्रश्न है, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, झरिया रानीगंज, ये धनबाद में है। ठीक है। 133 नंबर प्रश्न, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं? तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, लिंगानुपात। ठीक है। 134 नंबर प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं? देखिए 4 नंबर ऑप्शन, एशिया और यूरोप में। ठीक है, अकेले आपका देखिए चीन और भारत में ही यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या है ना, पहले दूसरे नंबर पे है, जो ये दोनों ही देश एशिया में आते हैं। 135 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो ये आप लोग प्रार्थना में भी करते हैं। तो देखिए ये क्या है, पहला ऑप्शन सही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, लगभग 3 साल। 136 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 137 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 138 नंबर प्रश्न है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था? तो यहाँ पे देखिए आपका सारा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 4 नंबर आप सही कर सकते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभु राष्ट्र हुआ था, अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और संप्रभु बना 26 जनवरी 1950 को। 139 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 5 वर्षों का। 140 नंबर प्रश्न है,
झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा 14 लोकसभा क्षेत्रों में यहाँ पे बटा हुआ है। ठीक है। 141 नंबर प्रश्न, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, विधायिका। 142 नंबर प्रश्न है, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट FIR कहाँ दर्ज की जाती है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, संबंधित थाना में। कहीं भी आप थाना में FIR कर सकते हैं। ठीक है, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 143 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो यहाँ पे आपका देखिए 4 नंबर ऑप्शन, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, महाभियोग लगाया जाता है, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जाता है। 144 नंबर प्रश्न है, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए सच्चर समिति का रिपोर्ट जो संबंधित है वो है 2 नंबर ऑप्शन, मुस्लिम समुदाय से। 145 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, 17। 146 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी कौन लोग हैं? तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मूल निवासी। ठीक है। 147 नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, 2000 से 2001। ठीक है, 2000 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आरंभ हुआ था। 148 नंबर प्रश्न, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर ऑप्शन, कमजोर हड्डी। ठीक है, दांत आपका पीला हो जाएगा। ठीक है। 149 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 14 वर्ष से कम, 14 साल से कम के बच्चे को काम नहीं करवाना है। ठीक है, नहीं तो उसके माँ बाप या फिर उसको काम पे रखने वाले लोग को जेल हो सकता है। अंतिम प्रश्न है 150 नंबर, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये वीडियो वहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो ठीक है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।